हमारी 1000, 2000, 5000, 20,000, 50,000 की भीड़ कुछ नहीं कर सकती। तारीख उठाकर देख लो, हम मक्का की गलियों से निकले थे 313, आज करोड़ों में है। उठाओ तारीख, पलटो पन्ने 1400 साल पहले के, जब मुसलमानों ने पहली जंग जीती थी, उस वक्त हमारी तादाद सिर्फ 313 थी। आज तो हम करोड़ों है भाई। सर्व समाज था में थूकते हुए थे सर्व समाज के ऊपर, जो कहते हैं कि मुसलमानों की औरतों के बुर्के फाड़ देंगे। अरे बढ़ुओ, तुम अपनी बहनों की सलवारों के अंदर हाथ डाल लो। और मौत को रोज रात को अल्लाह से दुआ में मांगते हैं भाई। है संपत पूनिया और संपत ये मौत को रोज रात को अल्लाह से मांग कर सोते हैं कि अल्लाह हमें शहादत की मौत दे। लेकिन क्या है कि अभी कुछ दिनों से बीकानेर शहर का जो माहौल है, कुछ ये हाफ पेंट, ये कुछ ये मनुवाद, ये और ये संपत, ये इस तरह की जो कुछ लोग हैं, वो लव जिहाद का नाम लेकर, जिहाद जो इतना मुकद्दस शब्द है और हर मुसलमान पर फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस धार्मिक शब्द को ये बदनाम करते हैं। लव के साथ में जोड़ करके नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका इसको बदनाम करते हैं। इस्लाम के अंदर ऐसी शिक्षा पॉसिबल ही नहीं है भाइयों। तो मेरे हिंदू दोस्तों, वो महिपाल मकराना, वो संपत्ति है, तुम्हारे जैसे जो ये कंटक है, वो ये सुन ले वे, ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। इस्लाम और मुसलमानों में ये चीज सख्त और सख्त हराम है कि हम इस चीज को मोटिवेट करें कि किसी घर की बच्ची को कोई मुस्लिम लड़का जिहाद के नाम पर, लव के नाम पर भगा करके उसे शादी करे। इस्लाम में सख्त ममनू और हराम है, सख्त ममनू और हराम है ये चीज। और आप लोग इस चीज को इस्लाम से और जिहाद जैसे मुकद्दस शब्द से जोड़ रहे हैं, जबकि इस्लाम से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता और नाता नहीं है। एक मुस्लिम की जो ईमान वाला है, उसकी कभी भी किसी जो दूसरा जो मजहब के जो लोग हैं, जो मूर्ति पूजक है या मूर्तियों को पूजते हैं, उससे शादी हो ही नहीं सकती है। और आप लोग इसको इस्लाम से ताल्लुक जोड़ते हो, ये बहुत ही गलत और सख्त बात है जो झूठ आप बांधते हो इस्लाम पर। मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, इस संपत, ये जो पूनिया जाट है, ये महिपाल मकराना है, या जिस तरह के जो और जिस तरह के ये जो लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रचते हैं, तो तुम्हें एक बात बता दूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि ये तुम्हें इस्लाम चाहे कितना ही बुरा लगे, ये तो गालिब होकर रहेगा। तुम्हारी ये जो फूंके इसको मिटा नहीं सकती, बुझा नहीं सकती, ये तो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है कि इंशाअल्लाह तबारक तआला इस्लाम पूरी दुनिया पर जिस तरीके से पहले राज किया था आगे भी होगा इंशाअल्लाह। और संपत पूनिया, तो ये हरामजादा कुत्ता इस तरह की जबानी यूज कर रहा है, तो असल है क्या? असल है तो चल चैलेंजबाजियां कर लेते हैं, चल मैं भी अकेला तू भी अकेला, वक्त बता जगह बता, दोनों लड़ते हैं, आजा। क्या ये गाली गलौज कर रहा है? क्या कर लेगा तू दाढ़ी समाज को धमकाता है कि हिंदू धर्म कबूल कर लो। सुन, तेरी पूरी ताकत लगा ले, दाढ़ी समाज, दमामी समाज मुसलमान था, है और रहेगा इंशाअल्लाह, और हम उनके साथ में हैं। तेरे से जो बन पड़े कर लियो, जितनी पंचायतें बुलानी है बुला लियो, जितनी भीड़ इकट्ठी करनी कर लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अल्लाह से डरने वाले हैं और मौत को रोज रात को अल्लाह से दुआ में मांगते हैं भाई। है संपत पूनिया और संपत ये मौत को रोज रात को अल्लाह से मांग कर सोते हैं कि अल्लाह हमें शहादत की मौत दे। तो तू तेरा ख्याल कर भाई, तुम्हारा अगर समाज से बच्ची गई है, कोई गई है, तो सही तरीके से कोर्ट कचहरी कानून सब है, समाज है, धमकाने की बात क्यों करता है भाई? और इतना ही वीर सपूत है तू, इतना ही वीर सपूत है तो सिटी में आकर चल, तू उसके घर पे पहुंच गया, किसके, इस्माइल के घर पे पहुंच गया, गांव के अंदर, वो जाटों का बहुल्य गांव होगा, चल तो हमारे यहाँ पे आजा भाई, बीकानेर आजा, बीकानेर सिटी में आकर किसी मुसलमान के को तू कहे कि हिंदू धर्म कबूल कर ले, फिर तेरी जो हालत करते हैं वो बताते हैं तेरे को। और दाढ़ी समाज, मिरासी समाज, दमामी समाज के लोगों,
तुमको डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक शदीद गुस्सा है तुमसे। तुम क्या कह रहे हो? हम तो जाटों के यहाँ मांग के खाते हैं, राजपूतों के यहाँ मांग के खाते हैं। अरे तुम कौन से मुसलमान हो? मुसलमान मांग के खाता है? मुसलमान कमा के खाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाली जात है, रिज़्क़ सारा का सारा अल्लाह की तरफ से है, तो तुझे किससे मांगने की जरूरत है भाई? तुम क्यों गाना बजाते करते हो, हराम काम करते हो, ये भजन गाते हो, ये गा के तुम कमाने की बात करते हो? क्या तुम्हारे को कोई इसके अलावा कोई रोजी रोटी नहीं मिली? क्या तुम्हारे हवा भर चुकी है तुम्हारे गुर्दानों में? तुम्हारे कमा के खाओ, कमठाना कर लो, कढ़ाई डो, लेकिन ये तो जिल्लत की जिंदगी है तुम्हारी। अगर तुम ये बात बोलते हो कि हम फला जगह बजा कर खाते हैं, कमा कर खाते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे भीख मांगने तो आ जाओ हमारी मस्जिदों को आगे, जुम्मे में हम दे देंगे इंशाअल्लाह। ये तो गलत बात हुई आप लोगों की, तमामी समाज की और उसकी। हम आपके भाई हैं, हर चीज से मदद करेंगे, और बल्कि हम ये कहते हैं कोई भी समाज हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबकी मदद करने के तैयार है। कोई अपनी रोटी के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांगे, अपने आप को जलील नहीं करे, अपने आप को रुस्वा ना करे। और महिपाल मकराना और ये क्या नाम है, संपत पूनिया, तुम लोग चाहे कुछ भी भोंग लो, कुछ भी कर लो, ये मुस्लिम समाज ना डरता है, ना डरेगा, ना आगे तक तुमसे कहीं झुकेगा। ध्यान रखना इस बात का। तुम्हारी 1000, 2000, 5000, 20000, 50000 की भीड़ कुछ नहीं कर सकती। तारीख उठाकर देख लो, हम मक्का की गलियों से निकले थे 313, आज करोड़ों में है। उठाओ तारीख, पलटो पन्ने 1400 साल पहले के, जब मुसलमानों ने पहली जंग जीती थी, उस वक्त हमारी तादाद सिर्फ 313 थी। आज तो हम करोड़ों है भाई। ये डराने की बात मत करो, भाईचारगी से रहो, मोहब्बत से रहो। तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन तुम ये खौफ का माहौल पैदा करके क्या करना चाहते हो? और वो महिपाल क्या कह रहा, बुर्के फाड़ देगा? हम तो मरे हुए हैं। आजा, मैं लेके आता हूं मेरी वाइफ को तेरे सामने, आंखों के सामने। बुर्का फाड़ना तो बहुत दूर की बात है, तो आंखें फाड़ कर उसको देख तो ले। है बोल, कहां लेकर आऊं? बुर्के फाड़ने की बात कर रहा है, बता दे कहां लेकर आऊं? क्या यह राजपूत क्षत्रिय धर्म तुम्हें यह सिखाता है? अरे राजपूती आन बान तो हमने भी देखी है, हमारे भी बहुत से राजपूत दोस्त हैं। उनका जो अदब एहतराम है, वो हम खुद उसको सैल्यूट करते हैं कि उनमें कितना अदब है? कितना अदब है। वो किसी मर्द का नाम भी लेते हैं तो बड़ी इज्जत से लेते हैं। और तुम औरतों के ताल्लुक से, तेरा जो संगठन है ना महिपाल, वो भी किसी औरत के नाम से शुरू होता है, करनी सेना। वाह भाई, है करनी सेना के नाम से शुरू होता है। तुम्हारी जो सेना है वो भी एक औरत के नाम से शुरू होती है, और तू औरतों के बुर्के फोड़ने की बात कर रहा है, कपड़े फाड़ने की बात कर रहा है। क्या कोई मजहब, कोई दीन, कोई धर्म ये सिखाता है कि अगर किसी ने किसी के औरत के साथ में बुरा किया तो उनकी औरतों के साथ भी ऐसा सलूक किया जाए? या ये होता है कि जिसने गलत किया उसको सजा दी जानी चाहिए? क्या अगर मैंने ये कुछ बातें सही कही है तो आप लोग कम से कम इसको ग्रुपों में शेयर तो कर सकते हो, उस संपत्ति और महिपाल तक पहुंचा तो सकते हो कि तुम बुर्के फाड़ने की बातें मत करो। जो हाथ बुर्कों की तरफ जाएगा उसको तोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। और मर्यादा में रहते हुए मैंने कोशिश की कि अपनी बात कहूं। एक बात है, जो ये संपत पुनिया है और ये महिपाल मखाना है, मकराना नहीं मखाना, तुम क्या कहते हो? ये बात है कि इस्लाम सिखाता है ये लव जिहाद है। इस्लाम के अंदर ये ABCD नहीं है लव जिहाद की। वो जो ये सिखाता है ये तुम्हारा संविधान है। ये तुम्हारा संविधान सिखाता है कि ये एक लड़का है अदर कास्ट का और एक अदर कास्ट की लड़की आपस में मोहब्बत कर सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं और लिव इन में रह सकते हैं। ये हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। ये हराम काम है ना, ये हराम काम करना हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। ये तुम्हारा संविधान, ये हमारा संविधान, जो हिंदुस्तान का संविधान ये सिखाता है। अगर तुम्हें उतरना है तो इस संविधान के खिलाफ उतरो, जाओ इस संविधान के खिलाफ उतरो, इस संविधान को चेंज करो अगर करना है तो। इस्लाम के ऊपर मत आओ तुम लोग। इस्लाम तुम नहीं जानते हो, ना तुम्हारे बाप दादों ने पढ़ा है ना तुमने पढ़ा है इस्लाम को। अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम मुसलमान बन जाओगे, तुम एक ईश्वर को पूजने वाले बन जाओगे, उस ईश्वर को जिसको इस इंग्लिश में गॉड कहते हैं और अरबी में अल्लाह कहते हैं। तुम गालियां बकते हो ना उस अल्लाह को, वही तुम्हारा खुदा है, वो हमारा खुदा है।
तो दो बात बोलने से पहले उस पर रिसर्च कर लिया करो, सोच लिया करो कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो कौन है और वो क्या सोच रखते हैं इसके लिए। तुम आए इस बीकानेर के अंदर, जाट भवन के अंदर, बीकानेर कचेड़ी के अंदर अपनी बहन बेटी के लिए आओ, बढ़िया है। हमें दुख था कि एक वो मुसलमान होकर उसने ये काम किया। क्यों किया? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था, उसको नहीं पता था कि मुशरिक औरत से निकाह हराम है इस्लाम के अंदर। उसने किया, हम चुप रहे, तुम आए, वो अल्लाह किया। बीकानेर के अंदर रहना होगा, हिंदुस्तान के अंदर रहना होगा, राम राम कहना होगा, तुम ये नारे लगा लगा के निकले, हम चुप रहे। क्यों? क्योंकि उसकी गलती थी, इसलिए हमें चुप रहना पड़ा। फिर तुम आए जाट धर्मशाला के अंदर, कहते हो कि सर्व समाज था, सर्व समाज नहीं था वहां पर। और अगर सर्व समाज था तो मैं थूकता हूं ऐसे सर्व समाज के ऊपर जो कहते हैं कि मुसलमानों की औरतों के बुर्के फाड़ देंगे। अरे बढ़ुओ, तुम अपनी बहनों के सलवारों के अंदर हाथ डाल लो। हम उनको अपनी बहनें मानते हैं। कैसे सोच सकते हो तुम ये बातें? कैसे बोल सकते हो? क्या तुम गुफाओं की औलाद हो? तुम क्या तुम्हारी माएं वहां गई थी जो ये तुमने 2 मिनट में ये बातें बोल दी कि वो मुसलमानों की औरतों के कपड़े फाड़ देंगे? हमने तो नहीं बोला, हम तो तुम्हारी बहनों को अपनी बहनें मानते हैं। ये तालीम तुम्हें तुम्हारे घरों से मिली है। एक बात है, जो ये संपत पुनिया है और ये महिपाल मखाना है, मकाना नहीं मखाना, तुम क्या कहते हो ये बात है कि इस्लाम सिखाता है ये लव जिहाद। इस्लाम के अंदर ये ABCD नहीं है लव जिहाद की। वो जो ये सिखाता है ये तुम्हारा संविधान है। ये तुम्हारा संविधान सिखाता है कि ये एक लड़का है अदर कास्ट का और एक अदर कास्ट की लड़की आपस में मोहब्बत कर सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं और लिव इन में रह सकते हैं। ये हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। ये हराम काम है ना, ये हराम काम करना हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। ये तुम्हारा संविधान, ये हमारा संविधान जो हिंदुस्तान का संविधान ये सिखाता है। अगर तुम्हें उतरना है तो इस संविधान के खिलाफ उतरो, हो जाओ, इस संविधान के खिलाफ उतरो, इस संविधान को चेंज करो अगर करना है तो। इस्लाम के ऊपर मत आओ तुम लोग। इस्लाम तुम नहीं जानते हो, ना तुम्हारे बाप दादों ने पढ़ा है, ना तुमने पढ़ा है इस्लाम को। अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम मुसलमान बन जाओगे, तुम एक ईश्वर को पूजने वाले बन जाओगे, उस ईश्वर को जिसको इस इंग्लिश में गॉड कहते हैं और अरबी में अल्लाह कहते हैं। तुम गालियां बकते हो ना उस अल्लाह को, वही तुम्हारा खुदा है, वो हमारा